मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक चलता है सबसे बड़ी और ख़ास खबर के लिए खास। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। आज हम परभनी ज़िले की जिंतूर तालुके की एक ऐसी महिला से मुलाकात करने के लिए आए हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर पार्ट समाज सेवा में डाला हुआ है, और समाज सेवा में सिर्फ इसके लिए कि उन्हें मानवता से बहुत ज़्यादा प्यार है और महिलाओं पर जिस तरह के अन्याय अत्याचार होते हैं, ये महिलाओं के हक़ के लिए, महिलाओं की फलाह और बहबूदी के लिए लड़ने वाली एक झांसी की रानी ही कहा जाएगा तो भी कम नहीं होगा। मिलते हैं हम श्रीमती शांता दत्तात्रेय बन इनसे। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया उनकी है। और उनकी ख़ास बात यह है कि पिछले 12 साल से लगातार जिंतूर शहर से ताल्लुक़ रखने वाले, जिंतूर के पुलिस स्टेशन से ताल्लुक़ रखने वाले एक ऐसे विभाग से ये ताल्लुक़ रखती है जिसे शांतता कमेटी कहा जाता है। शांतता कमेटी की सदस्य है, यहाँ पर बहुत जिम्मेदारी से शांतता कमेटी का ये एक पार्ट बने हुई है। और अभी तक इन्होंने जिन महिलाओं पर अन्याय अत्याचार होता है, उन महिलाओं पर जिस तरह से परिवार वाले कुछ लोग अन्याय अत्याचार करते हैं, उन महिलाओं के हक़ में ये मैडम रहती हैं और जिस तरह से ये महिलाओं के हक़ के लिए लड़ती हैं। आइए जानते हैं शांता दत्तात्रेय बन इनसे कि किस तरह का ये काम करती हुई नज़र आ रही है। इनकी ख़ास बात यह है कि इन्होंने एकता इंटरनेशनल फिल्म प्रोडक्शन की जानिब से मेरा टीचर मेरा अभिमान एक लघु चित्रपट बनाया गया है, जो परभनी ज़िले के जिंतूर तालुके के जुनूनवाड़ी इस गांव पर बनाया गया है। इन्होंने एक गरीब पति की पत्नी का रोल निभाया है। श्रीमती शांता बन इनसे कि किस तरह की प्रतिक्रिया इनकी है, शांतता कमेटी में किस तरह का ये काम करती नज़र आ रही है और बचत गट में किस तरह का परभनी ज़िले के जिंतूर तालुके के जिंतूर नगर पालिका के बचत गटों में भी किस तरह से इनका सहभाग रहता है और किस तरह से महिलाओं की मदद ये करती है। मैडम नमस्कार, परभनी आज तक में आपका स्वागत है। किस तरह का आप काम करती हैं और यहाँ की महिलाओं को किस तरह से न्याय दिलाने का आप काम करती हैं, हमारे दर्शकों को ज़रा ये बताइएगा प्लीज़। सर, मैं तो एक तो महिला के घर के हालात को भी देखती हूँ, और वो जो वहाँ जाती है, वहाँ से वो आती है तो वो अपने हालात पे मजबूर रहती है और मुझसे बात करती है, और मैं उसके पूरे हालात पे गौर करती हूँ और उसके घर पे जाके भी तहकीकात करती हूँ कि वो घर में कैसी नांद रही है, कैसी रह रही है, वो घर के माहौल कैसा है और वो लोग कैसे उसके साथ रहते हैं। और ऊपर से सर कि मैं हालांकि लड़के का भी सब कुछ अपना जैसा रहने का तरीका है, उसके साथ कैसा रहता है, क्या रहता है, वो सब जानकारी लेकर सर मैं कम से कम 8-15 दिन उनके घर को बिना बताए चक्कर मारती हूँ सर कि मैं इस गांव की हूँ, मैं बचत गट बना रही हूँ, आपके घर में कौन कौन है और आपके बहू कितने हैं। फिर उससे मालूम हो जाता कि हमारी बहू मायके ससुराल आती ही नहीं, वो मायके ही रहती है, वो हमेशा वो चली ही जाती है। तो फिर उस बात पर बहस होती है सर। अच्छा। और फिर हम उनको कहते हैं कि बाबा तुम्हारे जो बहू है उन्होंने अर्ज़ दिया है महिला दक्षता समिति को, और वहाँ पर आपके खिलाफ अर्ज़ दिया है और आपको वहाँ पर आना है, और जो कुछ है आपके घर की जो परेशानी है, जो आपको बोलना है तो वहाँ आके आप बोल सकते हैं, क्योंकि हम उनका भी सुन के लेते हैं सर, और वहाँ आने के बाद दोनों का ही सुनते हैं। अभी तक आपने ऐसे कितने केसेस है, ऐसे कितने परिवार हैं जिनको मिलाने का आपने महिला दक्षता कमेटी की अध्यक्ष होने के नाते, सदस्य होने के नाते आपने जिंतूर शहर में, जिंतूर तालुके में ऐसे कितने परिवार हैं जिन्हें आपने मिलाया है और उनकी ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं आपने ली है, और ऐसे कितने केसेस है जिसको आपने सक्सेसफुली हैंडल किया है? सर मैं बोल तो नहीं सकती, लेकिन फिर भी आपको बताती हूँ कि आज नहीं बोले तो कम से कम सर 500-600 लोगों का हो गया है। अभी लॉकडाउन में बोले तो लॉकडाउन में लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन औरतों पे इतना अत्याचार हो रहा था कि एक औरत को तो ऐसा हो गया था सर कि उसके पति ने उसको इतना मारा। और पुलिस कर्मचारी कैसा है सर कि वो लॉकडाउन में उनको खाना नहीं मिल रहा था, इतने वो परेशान थे, और वो उनके ड्यूटियों में बहुत परेशान थे। जो हम महिला दक्षता समिति के थे तो हमें भी ज़्यादा गर्दी करने को जमरी नहीं थी सर, इसीलिए मैं दक्षता समिति के मैडम सर, हम उनके घर पे 3 जन जाते थे, पहले देखते थे क्या चल रहा क्या नहीं, फिर 2 को मतलब उसके घरवाली को और उसके घरवाले को बुलाते थे और उसके माता पिता को पुलिस स्टेशन में महिला दक्षता समिति में
सर उनको बुलाने के बाद फिर हमारी चर्चा वो चलती थी। और लॉकडाउन में नहीं बोले तो सर मैंने खुद नहीं बोले तो 25-30 केस सॉल्व करी सर मैंने, और भेजी मैंने सर, उनका तोड़ी ने जिस उनको। तरह से पुलिस प्रशासन ज़्यादातर एक ऐसी महिलाओं को दक्षता समिति पर लेते हैं जिनका सामाजिक काम बहुत अच्छा है और जिनका सोशल वर्क जिस तरह से हर समाज की महिलाओं की समस्याओं को समझने की महिला में सिफत होती है, उनमें वो क्वालिटी होती है। आप किस तरह से इस चीज़ को देखती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में क्या मैसेज देना चाहेंगी कि दक्षता कमेटी में आने से पहले जिन लोगों के 498 के केस होते हैं, जो बहू पर अत्याचार करते हैं, या बहू हो सकता है कि बहू से भी कभी कभी अपने ससुराल वालों को प्रताड़ित करने का मामला आता है, तो ऐसी सूरत में ऐसी महिलाओं के लिए आप किस तरह का आह्वान करना चाहेंगी और ऐसी महिलाओं ने किस तरह से अपने परिवार से एडजस्ट करके लेना चाहिए, और ऐसे पतियों ने भी, ऐसी सासों ने भी, ऐसी ननदों ने भी किस तरह से अपनी बहू को संभालना चाहिए, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात तो सर बहू ने, क्योंकि वो दोनों का रहता है, उन्होंने एक दूसरे को समझ के लेना। दूसरी बात, बड़े हैं और बड़ों को आदर रहता है, समझ रहती है कि घर में बाबा क्या चल रहा है क्या नहीं, और बहू को समझ के लेना है सर कि अपनी सास अपने अच्छे के वास्ते, या आपको गुस्सा भी आ रहा है तो अपना गुस्सा ठंडा करना चाहिए सर। इतना कि सास अगर सास भी, और सास जो रहती है उन्होंने माँ के जैसा व्यवहार करना बहू के साथ, और जो अपने घर वाले उन्होंने अगर अपने औरतों को समझ के लिए तो घर में इतना होता ही नहीं है सर। और अपने जो सास ससुर है उनका आदर सम्मान बहू ने करना, क्योंकि अगर मैं बहू के बारे में बोलूँ सर तो उन्होंने भी अपने माता पिता के जैसे सास ससुर रहते हैं, घर में के लोग रहते हैं, और जिस पर ज़्यादा ही अत्याचार होगा सास का, तो मेरा यही बोलना है कि उसको भी एक बेटी रहती है, वो भी किसी घर में जाती है, तो अपनी बेटी समझ के अपने बहू को घर में समझ के लेना सर। ये तो बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से आप महिला दक्षता कमेटी पर काम करती आ रही हैं, उसी के साथ में जिंतूर तालुके में जिस तरह से जिंतूर के नगर पालिका में नगर परिषद के बचत गटों का भी आप काम करती नज़र आ रही हैं, जिंतूर शहर के नगर पालिका के बचत गटों में आप किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से महिलाओं को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होता है? सर एक तो औरत, एक तो बोलो उसके पति नहीं रहते घर वाले, और दूसरे तो गुजरे वाले रहते, एक को तो छोड़े वाला रहता। इसलिए सर ऐसे मजबूर औरतों के वास्ते अगर कहीं काम को भी गए तो बोलते हैं कि समझो आप क्या काम कर सकते हैं। और हालात की सर मुसलमान क्या, जो आप हमारे बहना हैं वो कैसे घोषे पर्दे में रहते हैं, और उनके घर के हालात बुरे रहते हैं। बर्तन घसने गए तो लोग बोलते अरे फलाने की बहू तो वहाँ जा रही बर्तन घसने। और कोई अगर काम को भी गई, समझो बांध काम को भी गई, मेरे पास बांध काम योजना का भी है सर, और मैं बांध काम योजना में भी सबको ये करती हूँ, साथ देती हूँ, बचत गट में भी देती हूँ। लेकिन अगर औरतों को कहाँ काम को लगाना है तो प्रॉब्लम पहले आदमियों का आता है कि हमारे औरत है और तुम कैसे क्या लेके जा रहे, और वो घोषे पर्दे में के, अरे बाबा सब है, तुम उनकी मजबूरी समझ सकते हो क्या? उनके घर में बच्चे रहते हैं, खाने को नहीं, और उनके घर पे पैसा कपड़ा लत्ता हर चीज़ लगती है, राशन लगता है। तो उसके वजह से सर मैंने बचत गट तैयार करी, जो मजबूर औरत है, जिनके घर में परेशानी चल रही है, जिनको खाने पीने के नहीं ना, और वैसे औरतों को सर मैंने बचत गट का लाभ दिलाया है, और बचत गट मैं स्थापन करती हूँ सर। जिस तरह से आपने अभी बताया कि आप उन महिलाओं के लिए भी काम करती हैं जिन महिलाओं पे अन्याय अत्याचार होता है, और जो महिलाएं घर काम करती हैं, जो महिलाएं बांध काम पर मजदूरी के लिए जाती हैं, और इसी के चलते परभनी ज़िले में एक कामगार अधिकारी कार्यालय है। कामगार अधिकारी कार्यालय से किस तरह का आप बेनिफिट ऐसी महिलाओं को दिलाती हैं? सर यहाँ नहीं बोले तो मैंने जब बांध काम योजना का नवीन प्रस्ताव चालू हो गया था, जब से बोले तो अब तक सर मेरे कम से कम 2000-3000 गए सर वहाँ पर बांध काम योजना के जो मेरे लोग जो है सर। तो वो मैंने अपने परभनी ज़िले में वो ऑफिस में पूरे दाखिल कर दिए सर, और उनको लाभ हो गया सर। उनको पैसे मिले वाले हैं, किसी को समझो उनका बहुत लाभ मिल गया है सर।
ये सब करते हुए ऐसे एक परभणी ज़िले के एकता फिल्म प्रोडक्शन की जानिब से जिस तरह से मेरा टीचर मेरा अभिमान एक जुनूनवाड़ी इस गांव पर आधारित एक लघु चित्रपट बनाया गया है, उसी के चलते आपको किस तरह से इस फिल्म में काम करने का शौक़ पैदा हुआ? ये आपको पहले से ही अभिनय का शौक़ है या किस तरह का आपका रोल था और किस तरह से आपने ये अभिनय कराया है? क्या कहना चाहेंगे आप? सर, जब मुझे मालूम हुआ आज़मत खान जो पिक्चर बना रहे हैं मेरा टीचर मेरा अभिमान, यह अभिमान की ही बात है सर। जहाँ मैं चलती हूँ, जहाँ मैं काम करती हूँ, वहाँ मैं टीचर बनती हूँ और मेरे साथ अभिमान से मैं जो लोगों के साथ काम करती हूँ वो मेरा अभिमान ही है बोल के मुझे सर का पिक्चर इतना अच्छा लगा कि मैंने खुद सर को बोल कि सर मुझे कैसा ही करके पिक्चर में लो और मुझे पिक्चर में आना ही है। तो मुझे इतना उत्साह बढ़ गया कि वो पिक्चर का नाम सुनते ही मुझे खुद की याद आई और अपने लोगों की याद आई। इसीलिए वो पिक्चर में हमने काम किया और वो पिक्चर जो हमने बनाया है उसमें में इतना मालूम हो गया सर, सीखने को मिला है कि वो अगर पढ़ने लिखना अगर आता है और हम पढ़ाई पढ़ के आगे जाते हैं तो क्या से क्या बन सकते हैं सर। और अभिमान की बात, अगर हम कलेक्टर बनते हैं या पुलिस में जाते हैं तो पुलिस का गौरव चिन्ह हमारे छाती पे लगता है सर। जिस तरह से आपने एक गरीब पति की पत्नी बनकर, जिस तरह से आपने एक गरीब पत्नी बनकर अपने बच्चे को वेल क्वालिफाइड बनाने की कोशिश की है, जिस तरह से आपने वो अभिनय किया है, एक्चुअली आपने इस गरीब घर की पत्नी बनकर किस तरह से इस अभिनय में अपने आप को पूरी तरह से ढालकर किस तरह से, क्या वाकई वो सीन आपको क्रिएट करने में दिक्कत आई थी या आपका स्वभाव इस टाइप से या आपने कितनी मेहनत उसके लिए की? नहीं सर, मेरा स्वभाव ही वैसा है पहले से ही, क्योंकि जो पिक्चर में मैंने का रोल लिया है, क्योंकि मेरी माँ खुद मज़दूर, मेरे पिताजी यहाँ नौकरी को थे अपने दारूबंदी ऑफिस में, तो मेरी माताजी ने इतने मुसीबत उठाया है सर कि लोगों के बर्तन धोए वाले, खेतों में काम करे वाला है सर। और हालांकि हमारे दादाजी के गांव में रह के और हम लोगों के खेतों में काम करे वाला है सर। तो उसके मुझे वो पिक्चर में ऐसा रोल बहुत अच्छा लगा सर। इस बारे में हमारे दर्शकों से क्या आह्वान करना चाहेंगी कि आपने जिस तरह से आप 3 तरह से काम करती हुई नज़र आ रही हैं? एक तो परभणी ज़िले के जिंतूर तालुके के नगर परिषद के बचत गढ़ भी चलाते हैं, दक्षता कमेटी पर भी आप काम कर रही हैं और आपको फिल्म में अदाकार बनने का, आपको फिल्म अभिनेत्री बनने का भी शौक़ है। और जिस तरह से आपने फिल्म में अदाकारी की है, हमारे दर्शकों से आप किस तरह का आह्वान करेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, मैं एक बात बोलूँ क्या? मैं इनके वजह से और इनके दुआओं के वजह से मैं आज तालुका अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की बन गई हूँ। तो मेरा ये बोलने का मतलब है कि अगर कोई भी रहा तो खुद अपने इस पर बन सकता है और अपने हालात को संभाल सकता है सर। क्योंकि जब मुसीबत तो हर एक पे आती है, लेकिन वो हालातों को समझना ज़रूरी है सर। और महिला दक्षता समिति में जो आ रहे हैं केसेस, वो अगर वो केसेस में हम इतना अपनापन देते हैं, उनको कभी हम ऐसा ये नहीं करते कि मायूस करके हम लौटा देते हैं। उनको हम पूरी माया से और मोहब्बत से सारे बातचीत हमारी चालू रहती है। और उनके घर वालों से भी यही कहना है कि आपके हाथ में है, आपके घर के हालात वो, तो ये माहौल बिगड़ना नहीं चाहिए सर। क्योंकि बहू ने भी समझ के लेना और सास ससुरों ने भी माँ बाप के जैसा प्यार देना सर। यही कहने का मेरा मैसेज है कि अगर हालात कितने भी बुरे आए तो सिर कभी भी ऊंचा रहना सर। क्योंकि नीचा देखने की ये नहीं रहना सर। अपने में एक ताकत, एक हिम्मत और एक शौहरत रहना चाहिए सर। कि अगर मेरी बातों से आप सबको प्यार लगा होगा तो मुझे आपका आशीर्वाद रहने दो। अगर मेरी बात कुछ गलत हुई होंगी तो मुझे माफ़ कर दो। सब मिलके मुझसे अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप लाइक करते रहिए। और जो मैं बोल रही हूँ, अगर मुझसे गलती हुई होंगी, अगर आपका साथ होगा तो मैं हर दम और हर 24 तास आपके साथ रहूँगी। आप देखते रहिए मेरे साथ
परभनी आज तक। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। परभनी शहर में अगर आपको किसी भी तरह के प्रोग्राम करना हो तो फिक्र ना करें। फा फंक्शन हॉल, दरगाह के सामने, हजरत सैयद शाह तुराबुल हक दरगाह के पास, परभनी। बहुत ही कम दामों में बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। शेख साजिद 9850237549। इसी के साथ शेख फाजिद 9970463928। आपके घर में शादी हो या जुमागी छिल्ला हो या कुछ और, फा फंक्शन हॉल आपके लिए। एक बार जरूर आए। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभनी। शादी हो या एंगेजमेंट, छिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभनी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभनी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभनी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभनी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभनी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। मिर्जा मेस, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभनी। अगर आप परभनी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा में, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभनी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सुबेदार नगर, दरगाह रोड, परभनी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें मोहम्मद अकबर। मोबाइल क्रमांक 9890232128। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभनी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर, परभनी शहर के किसी की भी जगह पर पंचर हो रही है तो आप टेंशन ना लें। ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। अगर आपके पास, आपके पड़ोस में किसी को मुड़व्याध है, बगंदर है, नासूर है तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें। ये उनका पता है, साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभनी। डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है, गवाने चौक, परभनी। मोबाइल नंबर 9890090925। सेकंड नंबर 9420621924।